हमने भारत का वैभवपूर्ण अतीत में भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहे थे। ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। हम साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य पढ़ रहे थे और धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य हमने पढ़ लिया। आज आगे हम जैन साहित्य पढ़ेंगे। जैन साहित्य। जैन साहित्य बौद्ध साहित्य की तरह जैन साहित्य में भी पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री हमें मिलती है। जैन साहित्य में सबसे प्रमुख है आगम। सबसे प्रमुख आगम है। आगम के अंतर्गत या इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल सूत्र शामिल है। 4 मूल सूत्र शामिल है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से 6वीं शताब्दी के लंबे समय में विभिन्न धार्मिक संगीतियों और व्यक्तियों के माध्यम से हुई। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। बौद्ध साहित्य हमने पढ़ा था कि वो पाली भाषा और संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जबकि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। अन्य जैन ग्रंथों में आगम के अतिरिक्त अन्य जैन ग्रंथ कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र आदि प्रमुख है। तो जैन साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः आगम आते हैं। आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 परकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र शामिल है। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया? प्राकृत भाषा में लिखा गया। अन्य जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? कथाकोश, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित, कल्पसूत्र और भगवती सूत्र है। आचरांग सूत्र में
जैन साधुओं के आचार व्यवहारों के नियम हैं। जैन साधुओं के आचार व्यवहार के नियम है। परिशिष्ट पर्वन में तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के संबंध में जानकारी मिलती है। परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तत्कालीन, तत्कालीन यानी उस समय के तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के